आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता। नमस्कार, मैं अल्पना, आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज। पीथमपुर में जहरीले कचरे का विरोध तेज। सीएम मोहन यादव ने देर रात बुलाई आपात बैठक। यूनियन कार्बाइड के 337 टन कचरे को पीथमपुर में नष्ट करने के विरोध में शुक्रवार को स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार देर रात सीएम हाउस में आपात बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, कैलाश विजयवर्गीय, चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन, एडवोकेट जनरल और लॉ सेक्रेटरी से इस मुद्दे पर चर्चा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पीथमपुर घटना के बारे में संज्ञान लिया है। हमारी सरकार जन कल्याणकारी, जनहितैषी तथा जन भावनाओं का आदर करती है। हाई कोर्ट के आदेश के पालन में यूनियन कार्बाइड के कचरे का परिवहन पीथमपुर में किया गया। उन्होंने कहा कि जन भावनाओं का आदर करते हुए हाई कोर्ट के समक्ष समस्त परिस्थितियों एवं व्यवहारिक कठिनाइयों के बारे में अवगत कराया जाएगा। मैं जनता से अपील करता हूं कि किसी भी अफवाह या भ्रम की खबरों पर विश्वास न करें। मैं और मेरी सरकार आपके साथ है। दरअसल शुक्रवार को पीथमपुर में यूनाइट कार्बाइड के 337 टन कचरे को नष्ट करने के खिलाफ पीथमपुर बंद की अपील थी। बंद के बीच प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर चक्का जाम लगा दिया, जिसके बाद भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर हल्के बल का प्रयोग कर स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। हालांकि इस बीच पूरे घटनाक्रम के दौरान 2 लोग खुद को आग के हवाले कर दिया। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद से बंद पड़ी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में निपटान के लिए पड़े लगभग 377 टन खतरनाक कचरे को बुधवार रात पीथमपुर ट्रांसफर किया गया। ये कचरा 12 साल बंद कंटेनर ट्रकों में भरकर भोपाल से 250 किलोमीटर दूर धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसफर किया गया था। वहीं स्वतंत्र सिंह ने बुधवार सुबह बताया कि अगर सब कुछ ठीक पाया गया तो कचरे को 3 महीने के भीतर जला दिया जाएगा, अन्यथा इसमें 9 महीने तक का समय लग सकता है। सिंह ने कहा, शुरुआत में कुछ कचरे को पीथमपुर में कचरा निपटान इकाई में जला दिया जाएगा और अवशेष की जांच की जाएगी कि क्या कोई हानिकारक तत्व तो बचा है। उन्होंने कहा कि कचरे से निकलने वाला धुआं विशेष 4 परत फिल्टर से गुजरेगा ताकि आसपास की हवा प्रदूषित ना हो। एक बार जब यह पुष्टि हो जाती है कि जहरीले तत्वों का कोई निशान नहीं बचा तो राख को 2 परत वाली झिल्ली से ढक दिया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए दफना दिया जाएगा कि यह किसी भी तरह से मिट्टी और पानी के संपर्क में न आए। सिंह ने कहा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की देखरेख में विशेषज्ञों की एक टीम इस प्रक्रिया को अंजाम देगी। देखिए, मेरा विनम्रता से निवेदन है कि हमारे अपने राज्य के अंदर किसी भी प्रकार से किसी नागरिक के जीवन में कोई कष्ट आए, सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उनके माध्यम से यूनियन कार्बाइड के कचरे का निस्तारण करने के लिए जो जगह बताई गई है वो एक अपने आप में फैक्ट्री भी है और जो हमेशा इस प्रकार के निष्पादन के लिए वो योग्य स्थान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे समाज के अंदर इसकी गलतफहमी फैलाता है उससे बचाने की ज़रूरत भी है। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। किसी भी हालत में किसी व्यक्ति के जान पे कोई खतरा हो जाए, ऐसा हमारा कभी किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं हो सकता है। इसलिए कोई गलतफहमी फैलाए इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको सावधानी रखना है। सरकार के उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए उस निर्देशों के परिपालन की दृष्टि से जो हो सकता है हम सब उसी प्रकार से ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी तुरंत कचरा जलाने का निर्णय भी नहीं किया गया है, कचरा डंप किया गया है, लेकिन योग्य प्रकार से वैज्ञानिकों के और कोर्ट के मार्गदर्शन पे ही हम लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए इतना हमको ध्यान रखना कि सबका जीवन मूल्यवान है, किसी भी व्यक्ति का कोई गलत कदम ना उठाए। सरकार गंभीरता के साथ सबके जीवन की रक्षा करने के साथ साथ हम सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का पालन करने में सबसे आगे खड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप सब समझेंगे और इस तरह से
कोई भी दल भी अगर कोई गलतफहमी पूर्ति अज्ञानता के आधार पर झूठी बात फैलाता, ऐसी बातों से भी मैं सबको बचने का आग्रह करूँगा, क्योंकि जो वैज्ञानिक है अलग अलग 12-12, 13-13 कमेटियाँ बन गई है, अलग अलग अनुसंधान संस्थान ने अपनी रिपोर्ट दी है, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय ने सभी प्रकार से उसका परीक्षण भी किया है, और हमारे द्वारा ऐसी कोई बात भी समाज की आएगी तो वो भी उनके सामने रख देंगे। लेकिन केवल वोट की राजनीति के कारण से कोई झूठी बात फैलाता है तो ये मैं उसके लिए क्या कह सकता हूँ, उसके लिए निंदा ही करूँगा कि उनको इससे बचना चाहिए, क्योंकि हमारे कई नई पीढ़ी के बच्चे अगर ये गलतफहमी पालेंगे तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। मैं एक बार फिर यूनियन कार्बाइड की वो भयानक त्रासदी याद करो, यही त्रासदी अतीत के कालक्रम में उन सत्ताधीशों को याद दिलाएगी जिनके शासनकाल में ये हुआ था, और उनके दल के लोग अगर ये गलतफहमी फैला रहे हैं तो आज 40 साल बाद भी अगर वो इससे बाज नहीं आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस घटना से सबक ले लें कि कम से कम वैज्ञानिकों पे भरोसा करे, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पे भरोसा करे, और सरकार उसके साथ खड़ी है। ये मैं आपको बता रहा हूं। आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क।